लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था उसमें हम लोगों ने सी आउट को डिस्प्ले करवाना के जो है वो तरीकाकार देखा था, जिसमें हमने एस्केप सीक्वेंस भी जो है वो इस्तेमाल किए थे। ठीक। और एस्केप सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंट वैल्यू शो करवाई थी। अब जो है कुछ मज़ीद प्रैक्टिस जो है हम लोग करेंगे इसमें, कि किस तरह जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है जनरल, जिसमें एरिया इज़ इक्वल होता है लेंथ, बल्कि मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है। हमने एरिया फाइंड करना है, लेंथ और विड्थ की वैल्यू जो है हम लोग असाइन करवा के एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चूँकि इसमें इंटीजर ही हमें रिक्वायर्ड होगा डाटा टाइप, तो इंट ही हम लोग लिख देते हैं। और जितने वेरिएबल्स होंगे उतने वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करवाने हैं। देखिए एरिया, एरिया कर दिया। ठीक है। लेंथ है। एक चीज़ याद रखनी है, जो आप ऊपर यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे यही वेरिएबल जो है वो आपने नीचे भी लिखना है। इसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ 2। और विड्थ जो है, यहाँ पे काफ़ी बच्चे मिस्टेक ये करेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। मल्टीप्लाई स्टारिक जो है वो नहीं आना, वो फार्मूले पे आना है, यहाँ पर कॉमा ही लगाना है आपने। तो विड्थ इज इक्वल टू, इसे भी मैं 2 कह देता हूँ। अब चूंकि इनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ और मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये फार्मूला खुद ही मल्टीप्लिकेशन कर देगा, जो रिज़ल्ट आएगा उसको जो है हम लोग सी आउट के थ्रू जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। तो सी आउट में हम लोग क्या लिखते थे, एरिया इज़, जो एरिया के अंदर हमारी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है। तो इसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको कंपाइल करते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमें बता देगा। तो नहीं वो एरर आया, तो ये देख के रन करते, एरिया इज़ 4 जो है वो आपका यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है। तो ये तरीकाकार है जिससे हम लोग डिफरेंट जो है वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, एक जो मिस्टेक सबसे मोस्ट कॉमन करेंगे स्टूडेंट्स, वो ये करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एरिया जो है उसका मैंने स्मॉल ए यूज़ कर दिया, इधर कैपिटल ए है। तो आपने जो वेरिएबल मैं बार बार कह रहा हूँ ऊपर लिखा है वही नीचे लिखना है। इधर एरिया कर देते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर जो है कैपिटल एल कर देंगे, तो देखिए क्या एरर आता है। तो फिर कह रहा है जी कि आपने ये जो लिखा हुआ ये स्क्वायर लेंथ जो है ये हमारे स्कोप का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है। तो इसको जो है एल कर देंगे हम लोग, तो फिर दोबारा कंपाइल करेंगे। मतलब ये हुआ कि जो आप डिक्लेरेशन पे वेरिएबल यूज़ करेंगे वही वेरिएबल जो है आप नीचे भी जाकर इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम एज इट इज़ वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। अब फॉर एग्जांपल ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब फार्मूला एक होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फार्मूला है। अब बी और एच मैंने बेस और हाइट को मैंने बी और एच लिखा हुआ, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो बी है आपका उसको यहाँ पर बी ही यूज़ करूँगा। इधर मैं लिख देता हूँ बी। ठीक है। और एच को एच ही यहाँ पर लिख देता हूँ। मसला यहाँ पर अब ये आएगा कि क्योंकि 1/2 है तो 0.5 के साथ ये मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर जो है वो हमारा फ्लोट में आएगा। इसीलिए जो है हम लोग इसको फ्लोट कर देते हैं एरिया को। ठीक है जी। और इन्हें जो है हम लोग सेपरेट कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो अब देखते हैं कंपाइल करके, फ्लोट में क्यों किया, क्योंकि आंसर फ्लोट में आ सकता है हमारा 0.5 के साथ, तो इसीलिए जो है अब देखते हैं। अच्छा यहाँ पर वो एक जो है एरर दे रहा है, मैंने ऊपर फार्मूला चेंज किया, नीचे मैंने जो है लेंथ और विड्थ लिख दिया होगा। तो मैं यही फार्मूला कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने इस्तेमाल करना है।
अच्छा, एक एरर और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखें। वो यहाँ पर कह रहा है कि आपने सी आउट से पहले सेमीकोलन नहीं लगाया, इस जगह पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर आना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो एरर देगा। तो ये देखें, यहाँ पर वो आउटपुट दे रहा है एरिया इज़ ज़ीरो, उसके अकॉर्डिंगली उसने जो भी रिजल्ट निकाला वो यहाँ पर कह रहा है कि ये ज़ीरो है। तो हमारे पास चूँकि आंसर वैल्यूज़ चेंज करेंगे, हमारी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती रहेंगी, हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आउटपुट लिखेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और आपने यहाँ पर याद रखनी है कि काफ़ी बच्चे ये करेंगे कि इनको एक ही लाइन में लिख देंगे इस तरह। अगर आप इस तरह करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। देखिए क्या प्रॉब्लम होती है। इसने तो कर दिया यहाँ पर, लेकिन वो उन वैल्यूज़ को इग्नोर कर देगा आपके, जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं ना, ये वाली b इज़ इक्वल टू 2 और h इज़ इक्वल टू 2। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इनको अलग डाटा टाइप पे ही करना है। वो तो पहले का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था, इसलिए उसने वही शो करवा दिया हमारे पास, वरना वो यहाँ पर रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी का दे देता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर तो मैं चेंजिंग करता हूँ वही पुराना प्रोग्राम जो हमने किया था। मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था गार्बेज वैल्यू का बता दें, तो यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं करता तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ये देखिए यहाँ पे वो ज़ीरो वैल्यू दे रहा, ठीक है। यानी आप अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाते, कोई भी वैल्यू आप कह लें, आपने यहाँ पर असाइन नहीं करवाई, तो वो गार्बेज वैल्यू दे देगा। गार्बेज वैल्यू मीन्स अनएक्सपेक्टेड वैल्यू, अपनी मर्जी से कोई ना कोई दे देगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, कोई भी लिख देते हैं, तो देखिए कंपाइल करके क्या आउटपुट आती है। ये देखिए अब 6 आ रहा है। तो वैल्यू लिखना, वेरिएबल को विदाउट डिक्लेरेशन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने किया था आगे। तो वो एरर दे रहा था कि आप डिक्लेरेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल को आप विदाउट इनिशियलाइजेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इनिशियलाइजेशन में वैल्यू असाइन कर रही थी। अच्छा जी, अब ये तो हम लोगों ने कर लिया कि इस तरह जो है हम लोग वैल्यू खुद असाइन करवा रहे हैं। अब वैल्यू इनपुट किस तरह करवानी है, ये चीज़ समझने वाली है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें हम लोग सी इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, सी इन सिंपल आप लिख के और आगे ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल करके, तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करवानी होगी वो हम लोग लिख लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक और एग्जांपल से बता देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। अब हम लोगों ने लेंथ और विड्थ की वैल्यू जो है वो खुद असाइन नहीं करवानी, अब हमने यूज़र से असाइन करवानी है। यूज़र कौन है, वो मैं ही हूँ, लेकिन कीबोर्ड से वैल्यू जो है वो असाइन करवाई जाएगी। पहले मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, इस जगह पर मैं अब सी आउट लिखता हूँ पहले, बल्कि वो सी आउट कर देता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ, इस तरह आपने पहले लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा सी इन। अब ये वाली जो ब्रैकेट है ना, ये वाली जो है, इसको अब आपने यहाँ पर यानी लिखना है इसकी जगह पर। तो सी इन, लेंथ की वैल्यू चाहिए तो आपने यहाँ पर लेंथ लिख देना। ठीक है, सेम एज इट इज़। अब हमें लेंथ के बाद, क्योंकि ज़ाहिरा विड्थ की वैल्यू भी चाहिए, तो आपने लिखना है एंटर वैल्यू ऑफ विड्थ। ठीक है, और अब जो है यहाँ पर आपने विड्थ लिख देना। नाउ क्वेश्चन इज एट कि यहाँ पर आपने विड्थ के स्पेलिंग स्मॉल लिख दिए हैं, लेंथ के जो है वो आपने अपनी मर्जी से लिख दिए हैं। तो जो डबल कोटेशन में सी आउट में लिखा जाता है वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये स्ट्रिंग है आपका। तो इसको आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं ज़रा इसमें कोई एरर होगा वो दिखा देगा, वरना वो जो है हमें आगे रन करने के लिए बोलेगा। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पर आ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ। ये चीज़ समझने वाली है, यहाँ से अगर समझ नहीं आएगी तो सी इन नहीं कर सकेंगे। अब देखें पहले क्या हो रहा था, वैल्यूज़ हम लोग असाइन कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट वो आउटपुट शो कर देता था। लेकिन अब क्या कर रहा है, वो लिखा हुआ आ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ। यहाँ पर आपका कंपाइलर जो है वो स्टॉप कर चुका है, कह रहा है जी लेंथ की वैल्यू जो है वो ऐड करें। चलिए जी मैं 5 कर देता हूँ, 5 एंटर किया, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब वो कह रहा है जी एंटर वैल्यू ऑफ विड्थ। ये कीबोर्ड से वैल्यू साइन करवा रहा हूँ मैं,
4 कर दिया। अब एंटर किया तो आंसर आ रहा है एरिया इज़ 20। ये चीज़ जो है आपने यहाँ पर समझनी थी। ये जो है आपका तरीकाकार है कीबोर्ड से यूज़र से वैल्यू असाइन करवाना। इसको जो है हम लोग सी इन के थ्रू करते हैं। ये एक ही सी इन में भी हो सकता था। लाइक मैं इसको ये भी कर सकता था, एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, तो अब इसमें मैं ये कर दूंगा, मेरे कीबोर्ड में थोड़ा सा मसला है तो मुझे ये की जो है ये कॉपी करना पड़ता है। विड्थ भी जो है मैं असाइन करवा दूँ, यानी एक ही लाइन में जो है हम लोग इसे कर सकते हैं। ये देखिएगा, और कह रहा है एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ। मैंने 2 किया, 2 एंटर किया। अब वो एक और मुझे कह रहा है, मैंने जब एंटर प्रेस किया एक और वैल्यू मांग रहा है, क्योंकि मैंने 2 वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। ये देखें ना, पहली वैल्यू आ गई लेंथ की। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू जो है मैं एक चीज़ यहाँ पर चेंज करने वाली रह गई। ये जो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, भैया गलती से लिख दिया था, इसको दोबारा मैं करता हूँ। अब वो कह रहा है एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ। मैंने फॉर एग्जांपल 5 एंटर कर दिया, की प्रेस करने के बाद एंटर वाली, फिर मैंने 4 कर दिया, तो ये देखिए एरिया इज़ 20 आ गया। तो मतलब आप जो है एक ही सीन से भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप चाहे जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ जो है वो असाइन करवा सकते हैं। लाइक ये यहाँ पर जो है उसने एक्सप्लेन किया भी हुआ है इस चीज़ को। सी इन जो है वो एक्स की भी और आ रहा है, फिर ए बी सी उसने तीनों जो है वो आपकी असाइन करवाए हैं। ठीक है जी, तो ये जो है कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह हम लोग इसमें नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस करेंगे।